नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। और दोस्तों लास्ट लेक्चर से हमने बिल्कुल एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी हमारे चैनल में, जो भी भारत के और विश्व के है ना पुरस्कार और सम्मान है ना, तो उसकी एक हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी और इस सीरीज़ में हमारा आज का सेकंड लेक्चर है ना। तो आज हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। इससे पहले जो पहला लेक्चर था इस सीरीज़ का हमारा, तो वो था जो कि विश्व का सबसे बड़ा सम्मान होता है ना, नोबेल प्राइज़, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज जो हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान है ना, भारत रत्न, तो इसकी आज हम बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। नॉर्मली इससे क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों भारत रत्न के बारे में। आखिर ये मिलना कब से स्टार्ट हुआ है ना, तो 1954, ठीक है, 2 जनवरी 1954 से ये मिलना स्टार्ट हुआ था है ना। उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे है ना, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने घोषणा की थी 1954 में भारत रत्न की, ठीक है। तो 2 जून 1954 से एक प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और पहली बार ये 3 लोगों को दिया गया था। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले व्यक्ति थे है ना जिन्हें भारत रत्न दिया गया था या फिर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना। और 3 लोगों को दिया गया था, अभी मैंने बताया। दूसरे व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन है ना, सीवी रमन। पहले भी हमने नोबेल प्राइज़ जब पढ़ रहे थे उस टाइम भी बात की थी। 1930 मैंने फिजिक्स के लिए जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन है ना, इसके लिए इनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था है ना। और 1954 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य, ठीक है। तो ये 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो देखिए, एक तो आपको पहला सबसे पहले मिला है ना, तो 3 लोगों को मिला था, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम जब दिए गए थे, और लास्ट मतलब लेटेस्ट जिस भी ईयर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए अभी आप 2021 में कोई एग्ज़ाम देंगे, तो लेटेस्ट जो भारत रत्न मिले हैं वो 2019 में मिले थे है ना, 2019 में मिले थे। तो 2019 के आपको याद रखने हैं, तो करंट के आपको याद रखना है और पहले वाले याद रखना है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूंगा, अभी तक देखिए टोटल 48 है ना, 48 लोगों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं ना। इसके अलावा 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत है ना, या फिर जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनको ये रत्न दिया गया। तो 16 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत या फिर उनकी डेथ के बाद दिया गया भारत रत्न। इसके अलावा 5 महिलाएं, फीमेल है ना, 5 महिलाएं हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। तो 48 में से सिर्फ 5 महिलाएं हैं, इसके अलावा 16 मरणोपरांत हैं, और टोटल लोग 48 हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। अब इनको कैसे याद करना है 48 को, 48 लोगों को, अभी मैं आपको बता दूंगा है ना। तो ये हो गया है ना। और हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, तो इन 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसको प्रदान कब किया जाता है? तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। किसको? भारत रत्न को है ना। तो ये आपको 3 बातें पता चल गई। एक तो 1954 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी है ना। पहला जो नोबेल प्राइज़ था वो 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना। ये कौन थे? ये शिक्षाविद थे, आपको पता होगा, शिक्षाविद थे, बहुत बड़े है ना। इसके अलावा इन्हीं के जन्म दिवस पर है ना 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं हम है ना। तो और इसके अलावा क्या थे? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप अच्छे से जानते होंगे इनके बारे में। इसके अलावा दूसरे सीवी रमन है ना, ये वैज्ञानिक थे एक प्रकार से, इनको अभी भी मैंने बताया नोबेल भी प्रदान किया गया था। और अगले हैं राजगोपालाचार्य है ना, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे ना, सी राजगोपालाचार्य। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी थे ना, स्वतंत्रता में इनका योगदान था, ठीक है। तो इनको भी आप जानते होंगे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने क्या बात की कि 26 जनवरी को जो भारत रत्न है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये होता कैसा है प्राइस है ना, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक पीपल के पत्ते पर है ना, मेटल का होता है, पीपल का शेप का एक मेटल का पत्ता होता है, उसके ऊपर क्या होता है? सूर्य बना हुआ होता है ना, आप देख पा रहे होंगे, और नीचे भारत रत्न लिखा रहता है। इसके अलावा दूसरे साइड क्या रहता है? सारनाथ का अशोक स्तंभ होता है,
है ना, और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है ना। तो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की आकृति रहती है, तो उसमें पीपल का पत्ता रहता है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो देखिए ये जब स्टार्ट हुआ था 1954 में, है ना, तो कुछ फील्ड्स में डिसाइड की गई थी, जैसे कला हो गया, है ना, साहित्य हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, लोक सेवा हो गया, ठीक है। तो जो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी या फिर स्टार्ट किया गया, तो ये कुछ फील्ड्स डिसाइड की गई थी कि कला, या फिर कला को क्या बोलेंगे, है ना, कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, है ना, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, तीसरा साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, और पब्लिक वर्क लोक सेवा के क्षेत्र में। तो ये 4 फील्ड बनाई गई थी 1954 में। लेकिन आगे चलकर क्या कर दिया गया 2011 में, है ना, 2011 में इसे मानवता के लिए अच्छा कार्य, ठीक है। लेकिन 2011 में ऐसा बोल दिया गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मानवता के लिए कोई अच्छा कार्य करेगा, कल्याणकारी कार्य करेगा, उसको भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो किसी भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसने कुछ समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, तो उसको भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है ना। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा 1977 से 1980, है ना, 1977 से 1980 के टाइम पे जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना, जनता पार्टी, तो भारत रत्न को बंद कर दिया गया था। भारत रत्न को बंद कर दिया गया था। रीज़न ये दिया गया था ना, इस टाइम कौन थे प्रधानमंत्री, जब एक कॉलिजन की गवर्नमेंट बनी थी ना, मोरारजी देसाई उस टाइम पे क्या थे, प्रधानमंत्री थे, है ना, और उस टाइम पे भारत रत्न को बंद करने की घोषणा की गई थी। तो इस टाइम ये 77 से 77 से 79 तक नहीं दिए गए थे, लेकिन 80 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन गई थी और फिर से भारत रत्न स्टार्ट हो गए थे। तो जनता पार्टी ने ये कहा था कि जो उस टाइम, चूँकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार ही थी, तो ये अपने जो ऊपर वाले लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, तो उनको ही भारत रत्न दे देते हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं दिया जाता है ना। तो इस कारण से जनता पार्टी ने इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनी और फिर से इनको स्टार्ट कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, पहली बार 77 से 80 में से बंद कर दिया गया था, है ना। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तो सर्वप्रथम मदर टेरेसा, ठीक है, सर्वप्रथम मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया, है ना। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखिए नोबेल प्राइज में हमने क्या देखा था, मदर टेरेसा को कब दिया गया था, 1979 में दिया गया था मदर टेरेसा को, है ना। और 1980 में क्या दिया गया, भारत रत्न, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 79 में इनको नोबेल प्राइज मिला और 80 में भारत रत्न मिला, ठीक है। आगे हम और चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब 1954 में इसकी स्थापना हुई थी ना, लेकिन 1955 में एक रूल बनाया गया था। 1955 में ये रूल बनाया गया था कि हम भारत रत्न मरणोपरांत, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी हम उस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। लेकिन 1954 में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया गया था, है ना। तो 1955 में ये रूल बना दिया गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। तो 1955 में रूल बना और 1966 में फर्स्ट टाइम, है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रफ कर दूँ, देखिए 1955 में ये रूल बनाया गया, है ना, कि हम मरणोपरांत भी हम लोगों को सम्मानित करेंगे भारत रत्न से, है ना। और सर्वप्रथम 1966 में, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि तत्कालीन क्या थे, हमारे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, प्रधानमंत्री थे। तो जब ये ताशकंद गए थे और वहाँ पर ही इनकी डेथ हो गई थी ना, बहुत ही मिस्ट्री है वो एक, कभी हम इनके बारे में भी कहानी समझेंगे, ठीक है। तो इनकी ताशकंद में मृत्यु हुई थी, है ना, आपको पता होगा, तैयारी वाले जो लोग हैं,
ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सर्वप्रथम 1966 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मरणोपरांत सर्वप्रथम किसको दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, है ना। इसके अलावा 1955 में इसको डिसाइड किया गया था। आगे हम बात करते हैं, देखिए अभी मैंने बताया कि 1977 से 1980 इसको जनता पार्टी ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, है ना। 1980 तक बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस आपको मैं बता दूं 1993 से 1995, ठीक है, 1993 और 1995 के बीच में भी इसको थोड़ा बंद कर दिया गया था, फिर इस पर रोक लगा दी गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, केरल हाई कोर्ट, ठीक है, और मध्य प्रदेश, केरल हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी, है ना। PIL मतलब समझते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, जनहित याचिका, जनहित याचिका, ठीक है, जनहित याचिका दाखिल की गई थी कि जो भारत रत्न है एक प्रकार की क्या है, उपाधि है। जो भारत रत्न है एक प्रकार की उपाधि है, और हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 18 है ना, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 है या 18 है, ये उपाधियों के अंत की बात करता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि शिक्षा की उपाधि के अलावा, है ना, इसके अलावा शिक्षा और जो सेना द्वारा दी जाती हैं, इसकी उपाधि के अलावा कोई उपाधि नहीं ले सकते। तो इन्होंने ये कहा, है ना, जनहित याचिका में कि आर्टिकल 80 का ये उल्लंघन है ना, एक प्रकार की उपाधि है भारत रत्न, से बंद किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम देखिए, अब जब कोई मामला कोर्ट में जाता है तो तुरंत डिसीजन नहीं आ जाता है ना, उसमें कुछ टाइम लगता है। तो 93 से 95 के टाइम पे भी भारत रत्न को बंद कर दिया गया था, या फिर उस पर एक प्रकार से रोक लगा दी गई थी, है ना। फिर 1995 में इसका डिसीज़न आया, ठीक है, इसका डिसीजन आया और कोर्ट ने ये बोला कि ये किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, ये एक प्रकार का सम्मान है ना, तो इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये आर्टिकल 18 का कोई उल्लंघन नहीं करता। तो ठीक है, तो फिर इस प्रकार से फिर से भारत रत्न मिलना स्टार्ट हो गए थे ना। तो ये भी आपको कहानी थोड़ा याद में रखनी है। तो 77 से 80 के टाइम पे बंद हो गए थे, और 93 से 95 के बीच में भी ये बंद हो गए थे। किन किन कारणों से हुए थे, दोनों कारण मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर सरकार चेंज हो गई थी और यहाँ पर PIL दाखिल की गई थी, है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि जो भारत रत्न है ना, एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को, 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है ना। लेकिन एक अपवाद है ना, 1999 का, 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिए गए। मैंने अभी क्या बताया कि भारत रत्न किसी वर्ष मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 1994 में ये 4 लोगों को दिया गया, है ना। पहले थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, है ना, पहले व्यक्ति थे। दूसरे थे पंडित रविशंकर, है ना, पंडित रविशंकर। तीसरे थे गोपीनाथ बारदौली, ठीक है, और अगले थे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, है ना, नोबेल भी इनको मिला था, हमने देखा था, ठीक है। तो ये 4 लोगों को 1999 में भारत रत्न दिया गया। तो एकमात्र ऐसा ईयर है 1999 का जब 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जयप्रकाश नारायण, पंडित रविशंकर, गोपीनाथ बारदौली और अमर्त्य सेन। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा ईयर था जब 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया, या फिर 4 लोग कौन थे, या फिर इनमें से 4 लोगों में से कौन नहीं था। किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये 4 नाम भी आपको याद रखने हैं 1999 के, ठीक है। बाकी मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। इसके अलावा देखिए काफ़ी कुछ, इसके अलावा 4 महिलाएं भी देख लीजिए, 5 महिलाएं भी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एक तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी जी को मिला था, है ना, जो कि प्रधानमंत्री थी हमारी। दूसरी आप देखेंगी लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, है ना, बहुत अच्छी गायिका हैं, है ना, लता मंगेशकर जी। अगली हम देखेंगे तो अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, एक मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, है ना, 4 हो गई। और एक और कौन है, MS सुब्बालक्ष्मी, MS
सुब्बालक्ष्मी। देखिए ये 5 लेडीज़ हैं, है ना, वुमन हैं, जिन्हें नोबल बोल दिया मैंने, भारत रत्न प्रदान किया गया। देखिए मैंने टोटल अभी बताया था 48 लोगों को अभी तक दिया गया है, जिनमें से 5 महिलाएं हैं, है ना, सिर्फ 5 महिलाएं हैं। तो पहली इंदिरा गांधी थी, आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री थी हमारी, है ना। दूसरी हैं लता मंगेशकर जी, है ना, सुगम संगीत की बहुत अच्छी गायिका हैं, है ना, बॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं इन्होंने, अभी भी हैं ये। तीसरी हैं अरुणा आसफ अली, ये स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी थी एक प्रकार से, है ना। तो अरुणा आसफ अली हैं। एक मदर टेरेसा, आप सब जानते हैं, मैंने नोबेल प्राइज़ में भी आपको बताया था, ये इनको भारत की नागरिकता मिली हुई थी, है ना। इसके अलावा इन्होंने गरीबों के लिए, है ना, अनाथ बच्चों के लिए, बीमारों के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1979 में, और 1980 में जब ये बंद हो गया उसके बाद सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला 1980 में। अगली हैं MS सुब्बालक्ष्मी, ये हैं, ये भी संगीत से रिलेटेड हैं, है ना, कर्नाटक संगीत की बहुत बड़ी गायिका हैं, है ना। और जो क्या कहते हैं UN है, उसमें सर्वप्रथम ये जो MS सुब्बालक्ष्मी थी, भारत की तरफ से गई थी पहली लेडी, और वहाँ पर उन्होंने गाने वगैरह गाए थे, है ना। तो ये 5 लेडीज़ के नाम भी आपको, या फिर वुमन है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, है ना। इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, अरुणा आसफ अली, मदर टेरेसा और MS सुब्बालक्ष्मी। दो नाम और आपको याद रखने हैं, ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि गैर भारतीय हैं, है ना, जो कि गैर भारतीय हैं। गैर भारतीय मतलब भारत से नहीं है, है ना, किसी अन्य देश से हैं। देखिए पहले हैं 1987, 1987 में मिला था अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, है ना। और अगले हैं 1990 में मिला था नेल्सन मंडेला। देखिए जो 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, ये पाकिस्तान के नागरिक थे, है ना। हमारे जो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, तो उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, और ये दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था, जो पाकिस्तान बनाने की मांग थी, उसके बिल्कुल खिलाफ थे, है ना। ये चाहते थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, एक ही राष्ट्र रहना चाहिए, ठीक है। गांधीवादी थे ये, गांधीवादी, ठीक है, गांधी विचारधारा के समर्थक थे, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित थे, ठीक है। तो इनको 1987 में दिया गया था। और एक थे नेल्सन मंडेला, आप सब जानते होंगे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला। इन्होंने रंग भेद के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह किए, और 27 साल जवानी के 27 साल जेल में बिताए, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ भी शायद 1993 में मिला है, एक बार आप चेक कर लेना। 1990 में इनको क्या दिया गया था, भारत रत्न। तो ये 2 गैर भारतीय हैं, है ना। गैर भारतीय मतलब भारतीय नहीं है, भारत की नागरिकता इनके पास नहीं है, ये किसी और देश के हैं, और सिर्फ 2 लोग हैं जिनको अभी तक गैर भारतीय और जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको 2 नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए, जिसमें मैंने आपको अभी 4 महिलाएं बताई, जिनको 5 महिलाएं बताई, है ना, 2 गैर भारतीय बता दिए। 4 ऐसे नाम हैं जिनको 1999 के टाइम पे एकमात्र ऐसा साल है जब 4 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ विवाद भी रहे हैं, है ना। विवाद हम समझ लेते हैं, एक बार मैं रफ कर देता हूँ। तो हम कुछ विवाद डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए विवादों की यदि हम बात करें तो देखिए जब 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, इनको जब 1955 में भारत रत्न दिया गया, है ना, और 1971 में इन्हीं की बेटी थी इंदिरा गांधी, ये भी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, है ना। तो जब इनको भारत रत्न दिया गया तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो भारत रत्न दिया जाता है तो इसके लिए एक कमेटी होती है ना, क्या होती है, कमेटी, ठीक है, और जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर,
है ना, प्रधानमंत्री। तो देखिए 1955 के टाइम ये खुद थे प्रधानमंत्री, और 1971 के टाइम इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, है ना। और मैंने अभी बताया कि इसके लिए एक कमेटी होती है जिसका हेड क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आप जिस, एक तो कमेटी है उसके हेड आप हैं और आप स्वयं को भारत रत्न दे रहे हैं। तो उस टाइम पे ये विवाद हुआ था कि आप स्वयं को कोई रत्न या फिर कोई पुरस्कार कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम ये विवाद हुआ था 1955 के टाइम पर, 1971 के टाइम पे, कि कोई भी इंसान खुद को पुरस्कार नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा देखिए 2014 में, अभी करंट में यदि बात करूं, जब 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को, 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, है ना, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, 40 वर्ष के थे तब, ठीक है। देखिए सचिन तेंदुलकर जो हैं यंगेस्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ना, जब वो 40 वर्ष के थे। तो इनको जब दिया गया था 2014 में, तब भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। ऐसा बोला गया था बहुत सारे लोगों के साथ कि मेजर ध्यानचंद हैं, है ना, इतने बड़े हॉकी के जादूगर थे, उनको तो आपने दिया नहीं, आप सचिन को दे रहे हैं, है ना। हालांकि सही था सचिन को देना, आप खुद डिसाइड कीजिए सही था कि नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर थे क्रिकेट के, भगवान एक प्रकार से कहे जाते हैं, और जब पूरे विश्व में इन्होंने भारत का नाम ऊँचा किया है ना, बहुत सारे इनके नाम रिकॉर्ड हैं। तो ऐसे ही लोगों को असल में मेरे हिसाब से भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नेताओं को दे दिया जाता है जो उनके काबिल नहीं है, पर ये सही चीज़ है, ठीक है। तो इस टाइम भी विवाद हुआ था, तो बोला गया था कि आप हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नहीं देते, आप इनको दे देते हैं। तो ऐसे विवाद हुए थे। इसके अलावा देखिए 1992 पे मरणोपरांत, ठीक है, हम विवाद डिस्कस कर रहे हैं ना कि इसके रिलेटेड जो भी विवाद रहे हैं ना, तो 1992 में मरणोपरांत, है ना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 1992 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई। लेकिन उनकी जो फैमिली थी सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि चूंकि देखिए सुभाष चंद्र की भी जो मौत रही है ना, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है। कई लोग मानते हैं कि उनकी मौत उस टाइम हो गई थी, कई लोग मानते हैं नहीं, है। तो भारत सरकार ने भी कभी ऑफिशियली नहीं माना कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी फैमिली में भी मरणोपरांत जो है ना, ये इस पर विवाद था, ठीक है। तो उनकी फैमिली ने भी मना कर दिया था, और फिर कोर्ट में केस गया। फिर 1997 में कोर्ट का डिसीजन आया कि सही है ना, तो उस टाइम इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो पहला ऐसा मामला है जब भारत रत्न की घोषणा की गई और फिर उसको वो दिया नहीं गया, है ना, क्योंकि देखिए 1997 में डिसीजन आया और फिर भारत रत्न की जो घोषणा की गई थी दिए जाने की, उसको रद्द कर दिया गया, है ना। कोर्ट का फैमिली के पक्ष में डिसीजन आया था, है ना। तो ये भी आपको 1992 का किस्सा याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ विवाद थे, है ना, आपको थोड़ा याद रखना है क्यों, क्या क्या हुआ जो विवाद हुए, ठीक है। इसके अलावा देखिए यंग मैंने आपको बता दी कि सचिन तेंदुलकर हैं जिनको 40 वर्ष की एज में ये दिया गया था 2014 में। इसके अलावा 1958 में 1958 में एक व्यक्ति थे धोंडो केशव कर्वे, है ना। ये मैथ्स के टीचर थे या फिर लेक्चर थे, है ना। इसके अलावा समाज सेवी थे, ठीक है, धोंडो केशव कर्वे, है ना। तो इनको 1958 में भारत रत्न दिया गया था। ये सबसे ओल्डेस्ट, है ना, ओल्डेस्ट मतलब सबसे अधिक एज के व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया। करीब 100 वर्ष के थे उस टाइम पे, है ना। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन से हैं, कौन है, धोंडे केशव कर्वे, और सबसे यंगेस्ट कौन है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओल्डेस्ट और सबसे यंग, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2019 में जो लेटेस्ट 4 लोगों को मिला है उसमें एक तो है नानाजी देशमुख, है ना। दूसरे हैं भूपेन हजारिया, और तीसरे थे प्रणब मुखर्जी। देखिए मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ना। आजकल देखिए एग्जाम का ट्रेंड अलग होते जा रहा है ना, तो क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं वही मैं आपको यहाँ आपके सामने ला रहा हूँ। बाकी आपको ऐसे तो आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए, है ना। देखिए नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिया और प्रणब मुखर्जी, 2019 जो सबसे लेटेस्ट मिला है वो ये 3 लोग हैं ना। नानाजी देशमुख कौन है,
ठीक है, ये संघ से जुड़े हुए थे, जो बीजेपी पार्टी है उनका एक संघ है जो है ना, तो उससे जुड़े हुए थे नानाजी देशमुख। इसके अलावा है ना इनको देखा जाए तो देखिए 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें मंत्री भी थे ये, है ना, और इन्होंने 60 वर्ष में ये राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया था इन्होंने, है ना। इनका ये ऐसा मानना था कि 60 वर्ष के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, है ना, समाज सेवा वगैरह करना चाहिए, तो ये रिटायर हो गए थे नानाजी देशमुख। दूसरे हैं भूपेन हजारिया, आप सभी जानते होंगे, है ना, असम से रिलेटेड हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, है ना, इसके अलावा लेखक हैं, राइटर हैं, निर्माता हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, है ना, भूपेन हजारिया। ठीक है, असम से ताल्लुक़ है इनका। और तीसरे हैं प्रणब मुखर्जी, आप सभी जानते होंगे, इससे पहले हमारे राष्ट्रपति थे, है ना। तो इन तीनों को 2019 में लेटेस्ट मिला है। तो पहले 1954 वाले 3 और 2019 वाले ये याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने अभी आपको बताते जा रहा हूँ, और कुछ बचे हैं अभी, और जो भी कुछ बचे हैं वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इतने पॉइंट हो गए। इसके अलावा देखिए जो भारत रत्न दिया जाता है ना, इसकी मैंने अभी आपको बता दी कि एक कमेटी होती है ना, और उसकी सिफारिश पर ये दिया जाता है। इसके साथ देखिए एक तो वो तमगा दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, जो मैंने बताया पीपल का पत्ता बना हुआ था, है ना। उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट या फिर हम बोले राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं ना, और एक वाइट कलर का एक रिबन होता है, उसके साथ उसको पहनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर वाला एक प्रमाण पत्र प्रेसिडेंट ही देता है ना। इसके अलावा वो मेडल दिया जाता है। कोई राशि नहीं दी जाती, है ना, कोई राशि, ठीक है, राशि या फिर मनी पुरस्कार के तौर पर नहीं दी जाती, है ना। सिर्फ वो मेडल जो होता है वही बहुत बड़ा चीज़ है ना, राशि का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए भारत रत्न की जो वरीयता क्रम में जो नंबर है वो भी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए वरीयता क्रम में जो मतलब भारत में यदि आप देखेंगे तो जो पोस्ट हैं, है ना, सबसे बड़ी पोस्ट, फिर उससे छोटी पोस्ट देखा जाए तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है राष्ट्रपति की, है ना। उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, है ना। अगले आप देखेंगे तो आते हैं प्रधानमंत्री, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, पीएम, है ना। अगले यदि आप देखेंगे तो आते हैं राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, राज्यों में जो गवर्नर होते हैं, है ना, राज्यपाल, वो आते हैं। इसके बाद आता है पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, है ना। पूर्व राष्ट्रपति के बाद आता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश वो, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन्हीं के साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, स्पीकर लोकसभा के। और 7वें नंबर पर हैं जो, है ना, 7वीं वरीयता हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7वें पे है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसी के साथ ए करके दिया गया है भारत रत्न प्राप्तकर्ता। मेरा बताने का मकसद ये है ना, ये ए करके है 7th A। ठीक है, मेरा बताने का मकसद ये है कि जो वरीयता क्रम यदि आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी पोस्ट है भारत में उससे नीचे, तो उसमें भारत रत्न प्राप्तकर्ता का स्थान है 7th, है ना, 7वें नंबर पे। तो कभी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद रखना है। सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, फिर होता है उपराष्ट्रपति, फिर होता है प्रधानमंत्री, फिर होता है राज्यपाल, उसके बाद होता है पूर्व राष्ट्रपति, फिर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसी के साथ होता है लोकसभा अध्यक्ष। 7वें नंबर पे बहुत सारे लोग हैं, देखिए कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और 7th A करके लिखा है भारत रत्न प्राप्तकर्ता। तो ये भी आपको याद रखना है, 7th नंबर की वरीयता क्रम दिया गया है भारत रत्न प्राप्तकर्ता लोगों को। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने बताया एग्जाम का ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, जो भारत रत्न का जो मेडल होता है वो कहाँ बनता है। ठीक है, तो एक अलीपुर मिंट है, ठीक है, कोलकाता। ठीक है, एक प्रकार की टकसाल है ना, ये
भारत सरकार की है, अलीपुर मिंट कोलकाता, या फिर टकसाल आप बोल सकते हैं, जहाँ पर भारत रत्न हो गए, इसके अलावा पद्म पुरस्कार हो गए, और भी बहुत सारे मेडल यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, अलीपुर मिंट है कोलकाता में, भारत सरकार की, वहाँ पर ये मेडल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें, लगभग सारे पॉइंट हमने यहाँ पर जो भी हैं भारत रत्न के संबंध में यहाँ पर कवर कर लिए हैं, है ना। ठीक है, कोई पॉइंट लगभग छूटा नहीं है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था 48 लोगों को भारत रत्न अभी तक मिले हैं। तो ये जो 48 लोग हैं, व्यक्ति हैं, इनको आपको रटना नहीं है ना। देखिए, अभी तो हमने काफ़ी सारे तो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं ना, लगभग 20 तो डिस्कस कर लिए होंगे। अब बाकी जो बचे इनको रटना नहीं है, इनको याद कैसे करना है। देखिए 48 लोग जो जिनको भारत रत्न मिला, ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं भारत की ना। तो बहुत सारे लोगों को तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, है ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। कुछ बचेंगे 10, 5, 10, है ना। तो इनको याद कैसे करना है, देखिए जितने भी 48 लोग हैं मैक्सिमम को तो आप जानते होंगे, जिनको आप नहीं जानते तो उनके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी फेमस अच्छी हस्तियां हैं ना। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, है ना। कहीं भी आपको मिल जाएगी इसकी 48 की लिस्ट। इसके अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, है ना। आप मेरे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये 48 लोगों की लिस्ट है ना। इंस्टाग्राम पेज में भी आप देख लेना, वहाँ भी मैं डाल दूंगा, है ना, ये 48 की लिस्ट है। तो वहाँ से आप जिनके बारे में जानते हैं उनका तो ठीक है ना, जिनके बारे में नहीं जानते तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये 48 नाम याद हो जाएंगे, है ना। कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, है ना, इनमें से किसको भारत रत्न मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये 48 नाम भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों, भारत रत्न के बारे में लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज में भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।